तो जय हिंद दोस्तों, आज हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ जस्ट नॉट टॉपिक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो द report. The organization will definitely talk about our world peace maintenance. Okay, so let's continue. Before continue, I'll give you the quick overview of the session. Okay, you can see over here, guys. Okay, see, I'm very fond of art and crafts, so that's why I thought that I should mention like these kind of small infographics and slides over here. एंड ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से जो कि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है उसके बारे में इन्फो है। एंड देन एट द लास्ट इट इज़ द फ्रॉम कोड सेक्शन। ओके, या सो लेट्स कंटिन्यू विदाउट फर्दर डिले। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं सिप्री के बारे में। एवरीबडी हमें अच्छे से पता है वाई आई मेंशन द डोनाल्ड ट्रम्प, वाई आई मेंशन द नॉर्थ अमेरिकाज में, वाई आई मेंशन द ग्रीनलैंड, वाई ऑल्सो आई मेंशन अबाउट द ब्रेकिंग न्यूज़ विद रिस्पेक्ट ऑफ यूएसएस एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मोर और लेस ये चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर कोई इंसान ह्यूमन कैपिटल में फुलफिल एक एनरिच है, फुलफिल करता है, तो उसका जो ईच एंड एवरी अरेना ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एक नेक्स्ट माइल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अब हम हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं। इट इज़ अबाउट द सिप्री। एवरीबडी एक्चुअली वर्ल्ड में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा आर्म के रिजर्व है। आर्म या वॉरफेयर मतलब होता है जो हमारे लड़ने के लिए हथियार वगैरह जो होते हैं वो सब, ठीक है। तो किस कंट्री के पास कितने हथियार हैं, कितने क्या है, कौन सी कंट्री के पास एनरिचमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरफेयर मटेरियल ज़्यादा रिजर्व है, ये सब हमारी सिप्री की रिपोर्ट बात करती है। तो मोर और लेस इट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो सिप्री स्टैंड फॉर व्हाट? सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके नाम में लिख रहा है कि जो पीस मेंटेन करना चाहती है विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, और रिसर्च करना चाहती है ऐसी इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स रहने वाला है विद रिस्पेक्ट ऑफ 2024 और 2025, मतलब लेटेस्ट डेटा ही है। अब हम इसमें की फाइंडिंग्स की बात करें तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी, लोग अपनी मिलिट्री पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, आर्म ट्रेड मतलब कितनी हमारे सबमरीन्स, कितनी मिसाइल्स, ये सारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जा रही हैं। ओके, then nuclear weapon data, peace and security analysis. You can see over here military spending in in dollar 2.7 trillion, मतलब प्लस 9.4%। 2024 के कंपेरिजन में देखा तो प्लस 9.4%। न्यूक्लियर वॉर की बात करें तो 12,241 2025 में, और 100 प्लस ऐसी कंट्रीज़ है जो अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ कर चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है एवरीबॉडी। ये यूएसए के नॉर्थ में कनाडा और इसके साउथ में मैक्सिको। कल हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में बात की, तो इट इज़ दी मैक्सिको के ईस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। सो अभी मैंने कल वाले लेक्चर में पूछा था ना, अलास्का इज़ कम्स अंडर विद डोमिनेंस। सो एक्चुअली ये है तो किसके, ये अर्लियर जो था रशिया के अंडर डोमिनेंस में था, अंडर रशिया डोमिनेशन, लेकिन करेंटली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंडर में है अलास्का। ये रशिया जो है एशिया में आता है, और ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट में आता है हमारा नॉर्दर्न, मतलब यूएसए एंड हमारा आर्कटिक हो गया। ऊपर हम देख सकते हैं आर्कटिक ओशन है। एवरीबडी मैंने इसकी पूरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और वर्ल्ड मैप सीरीज़ को आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने उसमें, और जो कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर मैंने मतलब थोड़ा डिस्कशन किया है। हियर द 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, जिनको हर कोई जानता है ना, कितनी वर्ल्ड अनसर्टेनिटीज़ है। और इनफैक्ट इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो 50% टैरिफ हमारे ऊपर अप्लाइड था अर्लियर, फिर इन्होंने जैसे तैसे बात करके कम किया एंड काइंड ऑफ। फिर ये मैंने ग्रीनलैंड क्यों मेंशन किया, क्योंकि यूएसए इसको एज अ 52nd स्टेट कंसीडर करता है अपने कंट्री का, क्योंकि यूएसए में हमें पता है करेंटली 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 50 है ना। तो मतलब ऐसा इसने बोला था, न्यूज़ में कुछ इंटेल्स थी कि ये 52nd कंसीडर करना चाहता, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। फिर हमने कनाडा के बारे में पढ़ा। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्या मैटर करता है? सिप्री स्टैंड फॉर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पीस मेंटेन करनी है वो सिप्री करेगा, ठीक है। इसकी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 1966 में होता है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी 6 को 2 टाइम रिपीट कर दो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बात कर रहे हैं सिप्री। हेड क्वार्टर इसका स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में। स्वीडन जो है हमारी एक यूरोपियन कंट्री है, स्वीडन हमारी यूरोपियन कंट्री है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो
कंटिन्यू। नेचर की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। ऑफ द इंस्टीट्यूशन फोकस एरिया कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहे हैं, पीस स्टडीज़ रहेगी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है, आर्म ट्रेड क्या होगा, न्यूक्लियर वेपन्स क्या होंगे, वाइडली यूज्ड इन यूपीएससी या डिफेंस एंड जीएस पेपर, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्पेशली। और अगर बात करें वर्ल्ड लेवल इंफॉर्मेशन के बारे में तो ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो कि एंड ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड वाइड न्यूज़ काइंड ऑफ। सो कोर फंक्शन इसके क्या क्या है, सीपरी प्रोवाइड करता है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस की, जो ग्लोबल में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्री किस किस डायरेक्शन में कितना वेपन पे अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब खर्च कर रही है अपने बजट को, आर्म एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एस्टिमेशन, पॉलिसी एनालिसिस करना, सिक्योरिटी पीस मेंटेन करना, और डेटाबेस कवर किया हुआ है इसमें 1949 से 2024 तक। सो लेटेस्ट जो सीपी की डेटा है वो 2024-2025। तो ग्लोबल बात करें, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो रहा है 2.7 ट्रिलियन, ओके। इसको मैंने याद किया था MBT, सबसे पहले मिलियन, देन बिलियन, देन ट्रिलियन, ठीक है। तो हम बात करें ट्रिलियन की। 1 मिलियन इज इक्वल टू दी 10 लाख, है ना। 10 लाख, लेख हम ऐसे भी लिख सकते हैं और लेख हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो प्लीज़ एवरीबॉडी डोंट माइंड इट, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि 2.7 ट्रिलियन तो डॉलर तो ग्लोबल मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारी रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो हमने पहले देख लिया था कि जो इंक्रीज़ हुआ है वो प्लस 9.4%, जो कि हाईएस्ट है सिंस कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1945 टू 1919, टोटल 45 ईयर्स याद रखना है हमें, ठीक है। और LPG रिफॉर्म इंडिया में कब आए थे, ये 1991 में आए थे। बांग्लादेश का फॉर्मेशन में आया इन द ईयर ऑफ 1971, जो कि करेंटली ईस्ट पाकिस्तान, पहले अर्लियर इट वाज नॉन एज दी ईस्टर्न पाकिस्तान, बट करेंटली इट्स नॉन एज दी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल दिस इज़ दी ढाका एवरीवन, ठीक है, माइंडेड। और हमारे कंट्री से कितना बॉर्डर शेयर करती है, 96 पॉइंट कुछ करके है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर कंट्रीज़ कंपैरिजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ है, चलो ठीक है। हमारा जो इंडिया है, कंट्री जो इंडिया है, इसमें करेंटली कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। सो इंडिकेट करता है कि राइजिंग ग्लोबल टेंशन, मतलब ये है कि इंक्रीमेंट तो ये बता रहे डेटा, और इंक्रीमेंट जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर ये बता रहे हैं कि भाई साहब इंक्रीमेंट तो हुआ है। अब इंडिकेट क्या करता है कि राइजिंग ग्लोबल टेंशन, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ रही है मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है मतलब रिजर्व भी बढ़ेगा, रिजर्व कब बढ़ेगा, जब रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट है तो मतलब ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं टॉप मिलिट्री स्पेंडर, सबसे ज़्यादा USA करता है 997 बिलियन डॉलर, देन चाइना, देन रशिया, देन जर्मनी, और इंडिया 86 बिलियन डॉलर। याद रखना है कितना, 86 बिलियन डॉलर। ये किसका स्पेंडिंग है, ये है इंडिया का स्पेंडिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ सीपरीज रिपोर्ट, ठीक है। सीपरी अगेन स्टैंड फॉरवर्ड, सीपरी स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब फॉर्म होती है, 1966 में फॉर्म होती है, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है। अब USA अकेला 35 to 37% ग्लोबल स्पेंड करता है, सोच लो। रीजनल ट्रेंड क्या चल रहा है, यूरोप स्पेंड करता है शार्पली ड्यू टू द यूक्रेन वॉर। यूरोप का भी स्पेंडिंग जो है वॉरफेयर पे बढ़ा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है जो अभी कंटिन्यू है। वेस्ट एशिया में पता है USA इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, वहाँ के जो रिलीजियस हेड थे अयतुल्ला खामेनी, उनको मार दिया। फिर अभी भी वॉर जो है कंटिन्यू वर्ल्ड वाइड जो है विद रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे इसको ब्लॉकेज कर दिया। ब्लॉकेज की बात की तो हमें पता है हमारा LPG जो कि 60% हमारा कहाँ से आता है, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और 80 to 90% हमारा क्रूड ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब वेस्टर्न कंट्री से आता है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज हो गया है तो मतलब हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, और ओवर इंडिया के ऊपर भी ईच एंड एवरी सेक्टर में इंडिया में भी अनसर्टेनिटीज़ दिख रही हैं, जो यहाँ पे रिसेशन की कंडीशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है ना, आम आदमी जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं ड्रिवन वॉर वाई, यूक्रेन वॉर हो रहा है, गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ग्लोबल रीआर्मामेंट चल रहा है। तो न्यूक्लियर वेपन 2025 टोटल वॉर रेट जो है 12,000, न्यूक्लियर वेपन 12,241 के अप्रोक्स है, ठीक है। और मिलिट्री जो स्टॉक पाइल्स है वो 12,000 अगर टोटल वॉर रेट है तो इसमें से 12 - 3 तो 9,000 के अराउंड, मतलब मैं बस 1000 की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो टोटल वॉर रेट 12,241,
न्यूक्लियर वेपन 2025 के अकॉर्डिंग, लेकिन मिलिट्री स्टॉक प्राइस जो है वो है 9614 और हाई अलर्ट पे डाला हुआ है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 2100, ठीक है। सो ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड जनरल सी बात वही है कि आर्म ट्रेड बढ़ रहा है, तो अब देखो क्या होता है। आर्म ट्रेड बढ़ रहा है, यूरोप इंपोर्ट कर रहा है 155% 2015 टू 2024 तक। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्रीज रिस्पेक्ट। सिप्री के हाईलाइट्स देख सकते हैं। मेजर ड्रिवन रशिया यूक्रेन वॉर है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, यूएस चाइना राइवलरी चली रही है। ओवर 100 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंक्रीज़ कर चुकी है डिफेंस स्पेंडिंग। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो पता ही है हमें तो कि हाईएस्ट डिफेंस पे स्पेंडिंग, और अभी देखा यूरोप का 155%, कोई पर 100% होता है, मतलब 100 से 55 प्लस में जा रहा है यूरोप ओनली, ओके। यूएसए हाईएस्ट, देन चाइना, देन हमारे कौन सी कंट्रीज है, यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड। अब ये इसका इन्फोग्राफिक इन शॉर्ट ब्रीफ है। डेटा ये कि आर्म्स ट्रेड होना, रिसर्च मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी कितनी क्या है, पॉलिसी में पीस स्टडीज़ के बारे में बताया। करंट जो डेटा इन्फोग्राफिक है वो ये कि ग्लोबल डिफेंस जो 2024 में कितना क्या है, तो हमने देखा 2.7 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग हो रहा है, प्लस 9.4% ग्रोथ हुआ है। यूएसए नंबर 1 पे चल रहा है। न्यूक्लियर वॉर है 12,241, ठीक है, ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड आर्म इंडस्ट्री 679 बिलियन डॉलर पे चल रही है। वो 100 प्लस ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बजट, जो कि आर्म का जो है अपना डिफेंस का जो बजट है वो इंक्रीज़ कर चुकी हैं, ठीक है। सो एवरीबडी, ये था हमारे आज के लेक्चर से। मैंने कल के लेक्चर की स्लाइड इसलिए मेंशन की क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ की ह्यूमन कैपिटल, वहाँ के वॉर रेट, वहाँ के डिफेंस, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, तो मोर और लेस वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। तो आप हमारे इस लेक्चर से भी गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।